300 का, क्योंकि इस सदन में एक सरदार जी भी बैठे हैं और आप जानते हो कि सरदार जो 1.25 लाख के बराबर होता है। मैं जिस महाविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ वैसा अंग्रेजी हम सब समन्वित पत्रकारिता पढ़ाते हैं। तो भाभी क्या है कि हिंदी साहित्य के शब्दकोश में 10 लाख शब्द हैं। सामान्यतः किसी भी शब्द के पहले अ अक्षर लगाओ तो वो उसका विलोम हो जाता है। जैसे न्याय, न्याय के पहले लगाया अ अक्षर तो न्याय से अन्याय। जैसे शोक, शोक के पहले लगाया अ अक्षर तो शोक और अशोक एक दूसरे का अपोजिट वर्ड। जैसे सत्य, सत्य के पहले लगाया अ अक्षर तो कटारे साहब सत्य और असत्य विरोध विलोम शब्द। तालियां इस बात पर आनी चाहिए भाई साहब कि 10 लाख शब्दों में एकमात्र सरदार शब्द ऐसा है। समझ में आए कोई तालियां बजाना होता। तर्कपूर्ण कविता है कि इसके पहले अ अक्षर लगाओ तो वो विलोम नहीं होता है, वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। सरदार कितना बढ़िया श्रोता है। जब हम राणा प्रताप के वंशज हैं, है ना, आनंद लेने के लिए बैठे हैं। मालवा के लोग हैं और मालवा के लोग तो दादा कितनी मस्ती में रहते हैं। यहाँ सब देखो हम कितनी मस्ती में। हम तो क्या मतलब यदि कुएं में गिर जाए ना तो रोते नहीं है। नहाने के लिए मालवा का आदमी साबुन मांगता है। गिरी गए हैं तो नहा के निकले। अब तो मस्ताने लोग हैं। सब देखो क्या है कि आपने माँ का दूध तो सुना होगा, लेकिन हमारे इंदौर में बाप का दूध भी होता है। अच्छा, नहीं विश्वास होना तो छावनी पे चले जाओ और वो दूध वाला है ना जो अपना, उसके यहाँ दूध पियो। दूध पीने के बाद आप पैसा देना भूल जाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो वो क्या बोलता है, ओ भैया तेरे बाप का दूध है, बोलता है कि नहीं दादा। इंदौर की बात करते हैं। इंदौर तो मस्तानों का है। एक बार क्या हुआ कि वो एक अपना इंदौरी बंदा घर की 5वीं मंजिल की छत पर घूम रहा था और नीचे से कोई चिल्लाया कि रामलाल तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे ही उसने सुना कि तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया तो वो कट्ठा 5वीं मंजिल से कूद पड़ा। कूदा और वो जब 4थी मंजिल पर आया तो उसको याद आया कि यार अपनी तो कोई छोरी है ही नहीं। जब 3री पर आया तो उसको याद आया कि यार अभी तो अपना ब्याह भी नहीं हुआ यार। और 2री पर आया तो उसको याद आया कि यार अपना नाम तो रामलाल है ही नहीं है। तो हंसी के वाले मालवा के लोग मस्ताने लोग हैं ना, भुवन मुनि मतलब अपने यहाँ कैसे हास्य पैदा होता है वैसा रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य काव्य। अपने यहाँ क्या सभी ये सब भाभियाँ दीदियाँ बैठी है, इतने प्रोफेसर साहब एसपी साहब बैठे हैं। वो उज्जैन से आई, उज्जैन से ही आई ना तो गरिमा तबीयत वो सब बड़ी दूर दूर से आए। वो रतलाम वाले भैया, नागदा वाले भैया, मैं तो सबको देख रहा हूँ वैसा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपन मालवा के लोग कितने सीधे होते हैं, मतलब बहुत ही सीधे होते हैं। देखिए मतलब हम इतने मासूम होते हैं। मतलब आपको यदि इस मासूमियत पर हंसी आ जाए तो कल भी भाई साहब रात को 9:42 पे आप हंसेंगे यदि बात समझ में आए। और होता क्या है कि अपने यहाँ क्या होता है अनिल भैया, पावने आते हैं। पावने समझते हो ना, मेहमान आते हैं और 6-7 दिन टिके रहते हैं, उसके बाद वो जाते हैं। अब जाने से पहले यदि वो पावना जो है अपने घर कोई छोटा बच्चा हो, राजू पिल्लू, उसके हाथ में यदि 100, 200, 500 का नोट नहीं धरे और जाने लगे तो अपन क्या करते हैं, वो पावना पट्टा सरवटे बस स्टैंड भी नहीं पहुंच पाता और अपन उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं, 7 दिन से आके टिका हुआ था। ऐसा नहीं कि जाने से पहले राजू के हाथ में 100 का नोट ही धर देता। इसका बाप भी ऐसे ही था। मोहिनी उसके बाप तक पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते ही नहीं। इसका बाप भी ऐसे ही था। और मान लो वो 500 का नोट 100 का नोट धर दे तो फिर अपन मालवा के लोग हैं ना बहुत मासूम में, अपना फिर दूसरा कैरेक्टर सामने आता है। वो 500 का नोट देने लगे तो फिर अपन क्या बोलते हैं, नहीं यार वैसा इसकी क्या जरूरत है, बोलते हैं कि नहीं। ये सब भाभियां देवियां दीदियां
बोलते ना नहीं 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 यार भाई साहब इसकी क्या जरूरत है। तो जो पावना पलट के जवाब देता है वो जवाब यदि आपकी समझ में आ जाए तो फिर भाई साहब मेरा दावा है कि कल भी आप हंसेंगे इसी समय रात को याद आएगा। वो देने लगता है 500 का नोट तब कहते नहीं 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 यार भाई साहब ये बहुत गलत बात है यार भाई साहब इसकी क्या जरूरत है। तो पावना क्या बोलता है आप चुप रहो यार भाई साहब ये क्या केवल आपका ही बेटा है। मैंने कहा नहीं 100 रुपए में तो तेरा भी है। तो मालवा के लोग अपन तो मस्ताने लोग हैं मस्ती लेते रहते हैं हर बात पे हंसते रहते हैं। आप सब हंस रहे हैं मेरे साथ। देखिए क्या है कि दिनेश भैया मोहिनी 83 लाख गंगामा जी 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं। आइए भाई साहब आपका अभिनंदन है। आप उधर खड़े थे मैं बोल रहा था कि दादा कहाँ चलेगा हमारे। आइए बहन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इतने बढ़िया हम तो क्या ऐसे कटे हुए बाल वाली कोई गहना देखते हैं तो हमको ध्यान आता है कि उस बिखरी काली जुल्फों वाली से कोई ये तो कहे उस बिखरी काली जुल्फों वाली से कोई ये तो कहे कि अरे जालिम 5 रुपए का एक कंधा ही खरीद ले। मस्ती मस्ती जिंदाबाद। बस्ता तो वैसा 83,99,999 की योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। और सारी योनियों में भाभी जी केवल मनुष्य को ही हंसने का वरदान है। कभी ये इतने सारे भाई बैठे हैं पीछे कितने भाई बैठे हैं खड़े भी अब उनसे पूछूं कि भाइयों आपने आपके जीवन में कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है तो आप क्या कहेंगे भाई साहब। वो हाथ हिला रहे हैं कि नहीं देखा। सही बात है। इधर इतनी बहनें बैठी है ये बहन बैठी है उधर वो बैठी है। उनसे मैं पूछूं कि बहन जी आपने कभी अपने जीवन में किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है तो वो कहेंगे कि नहीं देखा। इसका एक अर्थ है एक चिंतन है एक दर्शन है एक अकाट्य सत्य है। और सत्य ये है कि यदि आदमी हंसना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो गधा होने जा रहा है। और यदि बहनें मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि वो भैंसत्व की तरफ प्रयाण कर रही है। क्योंकि हंसते तो खाली हम ही हैं। तो अब तो कोई ऐसा भी कानून बनाया जाए कि वो जो मनहूस हैं उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए और जिंदगी के चेहरे पर झुर्रियां न पड़ जाए कहीं। इसलिए वक्त की जरूरत है पहले सूंगड़ापन हटाया जाए। कोई सूंगड़े जैसा नहीं बैठेगा। बहुत बढ़िया। राणा प्रताप की जयंती है वैसा प्रताप की जयंती में देखो वैसा हास्य में भी कैसे प्रताप की कविता हो सकती है। तो वीर रस में तो हंगामा जी ने बहुत बढ़िया सुनाई थी। और वीर रस की बात को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बोल सकता हूँ कि तुलसी ने प्यार किया श्री राम से। तुलसी ने प्यार किया श्री राम से। मीरा ने प्यार किया घनश्याम से। तुम वतन की माटी से प्यार करना तुम वतन की माटी से प्यार करना ईश्वर जगमगाएगा तुम्हारे नाम से। अरे इससे बढ़िया क्या पता। गंभीर कविता भी मैं सुना देता हूँ दिनेश भाई। तो क्या है कि और हास्य में भी देखिए भाई साहब कि हमारे दादाजी ने देखो मैंने दादाजी बोला और दादाजी चल दिए। और ऐसे में तो मैं कभी भाई साहब बोलूं तो हाल ही खाली हो जाए। तो हमारे दादाजी ने 2 रुपए से घी पिया था। बानमारे साहब आपने पिया होगा 91 साल उम्र हो गई। आप कलाम साहब DRDO साहब वैज्ञानिक साहब। तो हमारे दादाजी ने 2 रुपए से घी पिया था ना भाई साहब। हमारे पिताजी ने 2 रुपए से दूध पिया है ना मेरे IK कॉलेज वाले भैया 2 रुपए किलो दूध पिया। हम 20 रुपए में 1 लीटर पानी पी रहे हैं। बिस्लेरी का पी रहे हैं कि नहीं। तो हमारे दादाजी ने 2 रुपए किलो घी पिया था। हमारे पिताजी ने 2 रुपए किलो दूध पिया है। हम 20 रुपए में 1 लीटर पानी पी रहे हैं। हमारी औलाद 20 रुपए में पाव भर घास खाएगी और तभी तो महाराणा प्रताप की वंशज कहलाएगी। वाह 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 वाह। तो क्या सब की आनंद लेना है मस्ती लेना है। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम एक और हास्य रस के बड़े कवि आदरणीय दिनेश जी भाई तक पहुंचे। वो खूब हम हंसेंगे भाई साहब अगले 1-1.5 घंटे हमको हंसना ही है।
और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि भुवन मोहिनी जिन्होंने माँ सरस्वती की आराधना के साथ इस कवि सम्मेलन की यात्रा का आगाज किया, श्री गणेशाय नमः किया, वेल बिगिनिंग किया, वो आपको बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं सुनाएगी। उसे मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि मृदु उर की लता खिलती हुई मालूम होती है। मोहिनी, मृदु उर की लता खिलती हुई मालूम होती है, कली अनुराग की खिलती हुई मालूम होती है, और मोहिनी की आवाज को तुम्हें कौन सी रंगीन उपमा किसी आंचल में क्षमा जलती हुई मालूम होती है। या आपको सबके आंचल में क्षमा जलाने आए और भाई साहब ऐसा कहते हैं और ऐसा कहते हैं भाई साहब कि